हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। चलो, उम्मीद करते हैं आप सब घर पे हो, आराम से सुरक्षित हो, पढ़ाई कर रहे हो, मास्क सैनिटाइजर सबका प्रॉपर यूज कर रहे हो। और अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, देखो एग्जाम सेंटर के अंदर आपको क्या है, मास्क लगा के बैठना है। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मास्क लगाने के साथ साथ आप 3 घंटे प्रॉपरली वर्क कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो जब आप घर पे बैठे हो तो भी आप प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर सकते हो, मास्क लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि 3 घंटे कंटिन्यूसली मास्क लगा के आप लोग लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी, इस कारण आप एग्जाम के अंदर पीछे रह जाओ, है ना। तो आपको मास्क लगा करके भी प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम पोस्टपोन आपके हो गए, कुछ आगे खिसक गए, इस चीज की आपको कुछ खुशी है, आपको रिवीजन का थोड़ा टाइम और मिल गया, लेकिन इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। इस टाइम को अच्छे से प्रॉपरली क्या करना है, यूटिलाइज करना है हमें। ठीक है, चैप्टर था सर हमारा जर्नल। जर्नल के अंदर कुछ चीजें हमने अभी तक डिस्कस नहीं करी थी, जैसे कि सर आउटस्टैंडिंग क्या होता है और प्रीपेड क्या होता है, एक्रूड क्या होता है और अनअर्न्ड क्या होता है। इसके साथ कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये चल रहा था, सर अमेरिकन अप्रोच बता दी, हमने जो पढ़ी रूल बेस्ड अकाउंटिंग वो आपने नहीं करवाई। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे रूल बेस्ड अकाउंटिंग, जो हमारी जनरल अकाउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग देखेंगे, प्लस हम लोग एक्रूड, अनअर्न्ड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इनके ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ भी आपके असाइनमेंट के जल्दी से। जर्नलाइज द अंडर नोटेड ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ दीपक वू डील्स इन टॉयज। एक पर्सन है मिस्टर दीपक, और जो क्या करते हैं, डील करते हैं टॉयज के अंदर। टॉयज का बिजनेस है जी इनका। जर्नल बनाएंगे हम लोग किसकी, जर्नल ऑफ दीपक। दीपक की आप जर्नल बनाओगे तो क्या करना है सर, जर्नल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए डेट का कॉलम। डेट के बाद क्या होता है, डेट के बाद आता है सर पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स के बाद सर आपने बताया था लेजर फोलियो करके, और फिर अमाउंट। और अमाउंट को हम लोग सर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये हुआ हमारा जर्नल का फॉर्मेट। एंट्रीज ज़्यादा हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक और बना देते हैं, इधर अपना डेट का कॉलम, देन पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, और ये आपके अमाउंट के 2 कॉलम, ये डेबिट का और ये क्रेडिट का। ठीक है, जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, दीपक इन्वेस्टेड ₹1,40,000 एज कैपिटल। दीपक ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई कितनी, 1,40,000 की। तो 2 अकाउंट हमें आइडेंटिफाई करने हैं, कौन कौन से होंगे सर। दीपक ने लगाई क्या, कैपिटल, तो एक तो आया कैपिटल, और दूसरा उसने पैसा इन्वेस्ट किया, तो दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश। अब देखो कैपिटल अकाउंट आपका कौन सा है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल। सर कैपिटल क्या कोई भी लगा सकता है क्या, ऐरा गैरा नत्थु खैरा आया, या फिर कोई पर्सन ऐसा जो पर्सन है ही नहीं, तो क्या वो कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है। कैपिटल सर प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है, और प्रोप्राइटर होता है ह्यूमन बीइंग, वो होता है पर्सन, और पर्सन से रिलेटेड अकाउंट होते हैं कौन से, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। प्रोप्राइटर ने बिजनेस को पैसा दिया तो उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल या टू दीपक्स कैपिटल, है ना। क्या दिया, कैश। कैश अकाउंट कौन सा है, रियल में एग्जिस्ट करता है कैश जी, तो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। पर्सनल में क्या था आपका, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक और कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर एक्सपेंसेस को हम लोग करते हैं डेबिट और इनकम्स को करते हैं हम लोग क्रेडिट, है ना। सेकंड ट्रांजेक्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट रियल अकाउंट होने के कारण हो गया डेबिट, आपका असेट्स इंक्रीज हुई, कैश अकाउंट डेबिट, कितनी वैल्यू है 1,40,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका भाई, ये डेट थी आपकी
जनवरी 1st। नेक्स्ट क्या, पेड 50,000 टू द लैंडलॉर्ड फॉर 10 years लीज ऑफ द शॉप। अब मैंने शॉप के लिए लैंडलॉर्ड के पास गया, मैंने कहा लैंडलॉर्ड साहब आप मेरे को जगह चाहिए किराए पे, बोले ठीक है लीज पे चाहिए, आप एक काम करो 50,000 रुपये एडवांस जमा करवा दो, किसके, लीज प्रॉपर्टी के नाम के। मैंने कहा अच्छा, तो पेमेंट किसके लिए किया, लीज प्रॉपर्टी के लिए। लीज प्रॉपर्टी क्या है मेरी, असेट्स है, असेट्स किस में आएगी, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट, लीज प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट। क्या किया मैंने, पेमेंट किया गया, हाँ 50,000 का किया है पेमेंट, तो टू कैश, कैश को क्रेडिट क्यों किया, कैश अकाउंट रियल अकाउंट, पेमेंट किया तो जाएगा, और व्हाट्स गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट होता है, बीइंग पेमेंट मेड। नेक्स्ट क्या है आपका, पेड 30,000 फॉर शोकेस। शोकेस लेकर आपने शोकेस बनवाया, अपने बिजनेस में क्या है, टॉयज है ना, टॉयज के डिस्प्ले करने के लिए शोकेस बनवाया है, तो क्या हमारी असेट्स हो गई क्या, हाँ जी वो हमारी असेट्स हो गई। वॉल के अंदर फिक्स भी करवाई हो सकती है, और क्या हो सकती है, हो सकता है वो वॉल में फिक्स ना करवाई हो, हम लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर। असेट्स बढ़ेगी, असेट्स का अकाउंट कौन सा है, असेट्स अकाउंट की डीलिंग होती है सारी रियल अकाउंट में। असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो करते हैं डेबिट, लिखोगे फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट किया क्या हमने, टू कैश, अगेन कैश रियल अकाउंट गया, पेमेंट किया तो कम हुआ, तो क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे, बीइंग पेमेंट मेड फॉर शोकेस। शोकेस के लिए हमने क्या किया, पेमेंट किया। पेड कार्टेज, कार्टेज का पेमेंट किया हमने, किसके लिए, परचेज बैटरी कार्स फॉर ₹5,000 एंड पेड कार्टेज। हमने गुड्स खरीदा 5,000 रुपये का, बैटरी कार्स, कार्स बट कौन सी, बैटरी वाली। बैटरी वाली क्या होती है, टॉयज, और बिजनेस भी किसका, टॉयज का, तो क्या बोलेंगे, गुड्स परचेज किया। गुड्स खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस को करते हैं डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स खरीदा, 5,000 का। अब कहता है इस गुड्स को परचेज करने के लिए मैंने क्या किया, कार्टेज का पेमेंट किया, कितना, 200 रुपीज। वो सामान वहां से खरीदा तो मेरे पास चल करके अपने आप तो आया नहीं, मैंने किसी से उसको कैरी करवाया, कैरी करवाने के लिए मैंने कार्ट्रेज का पेमेंट किया, कार्ट्रेज अकाउंट डेबिट, कितना, 200। दोनों पेमेंट मैंने कैश में किए, तो टू कैश 5,200 रुपीज। नेक्स्ट क्या है आपका, देखो भाई, सोल्ड बैटरी कार्स फॉर ₹4,000। मैंने गुड्स बेचे, बेचे तो पैसे आएंगे, दो अकाउंट कौन से, एक तो पैसा आएगा कैश अकाउंट, और बेचे तो बेचने को क्या बोलते हैं, सेल्स। तो दो अकाउंट मिल गए मुझे, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा आपका, रियल, बेचा तो पैसा आएगा, आएगा तो हम लोग क्या एंट्री करने वाले हैं, आएगा तो हम लोग एंट्री करेंगे सर कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। टू क्या किया, इनकम हुई सर, इनकम किस चीज की, गुड्स बेचा, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेल्स। इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 4,000 रुपीज से। कितने से कर दोगे, 4,000 रुपीज से। बेइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट क्या आपका, फिफ्थ को आपके दो ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, 5th ऑफ जैन को दो ट्रांजेक्शन क्या है आपके, परचेज रिमोट प्लेन्स फॉर ₹50,000 एंड पेड कार्टेज 950। अगेन आपने गुड्स परचेज किया, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस का नेम क्या है, परचेज, क्योंकि गुड्स खरीदा हमने, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5th को हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, और परचेज के साथ साथ हमने पेमेंट किया किसका, कार्ट्रेज का 950। पेमेंट कैसे किया, कुछ नहीं बोला हुआ, तो हम लोग कैश में कर देंगे,
टू कैश 50,950 बीइंग टॉयज परचेज्ड। नेक्स्ट क्या है, सिक्स को आपका है परचेज टेडी बियर 30,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स राहुल एंड कंपनी और पेड कार्टेज 450। देखो दो चीजें बता रहे हैं, एक तो आपने गुड्स परचेज किया, टेडी बियर परचेज किए, किससे, राहुल एंड कंपनी से। राहुल एंड कंपनी से क्या पेमेंट किया आपने, नहीं किया, तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा क्रेडिटर। राहुल एंड कंपनी कोई किसी पर्सन की फर्म का नेम होगा तो पर्सनल अकाउंट हुआ, पर्सनल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। राहुल ने आपको गुड्स दिया तो क्या करोगे, आपके लिए बिजनेस के लिए वो क्या है, गिवर, तो राहुल को करोगे क्रेडिट टू राहुल एंड कंपनी। राहुल एंड कंपनी ने आपको कितने का गुड्स दिया है, गुड्स दिया राहुल एंड कंपनी ने हमें 30,000 रुपीज का। इसके साथ साथ आपने क्या किया, कार्टेज का पेमेंट किया है 450 का, वो आपने पेमेंट किया है, तो टू कैश कितना 450 पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा, और व्हाट्स गोज आउट क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। अब किया क्या सर, एक तो परचेज और एक कार्टेज, दो खर्चे हुए, एक तो परचेज का और एक कार्टेज का। एक्सपेंसेस को हम लोग करते हैं डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू राहुल और टू कैश। किस डेट को, डेट थी सर हमारी 6 जनवरी को आपकी हो जाएगी एंट्री, ठीक है। कार्ट्रेज अकाउंट डेबिट कितना हो गया, परचेज था 30,000 का और कार्ट्रेज थी आपकी 450 की। 17 को 3 ट्रांजेक्शन दिए हुए, सोल्ड और सोल्ड, बैटरी कार बेची, रिमोट प्लेन्स बेची और टेडी बियर बेचे। तो क्या तीनों सेल्स हैं, हाँ जी। और सेल्स क्या होती है, इनकम अगर बढ़ती है तो करते हैं हम लोग क्रेडिट, तो हम लोग करेंगे टू सेल्स। अब बात आती है डेबिट किसको करना है, तो डेबिट करने के लिए देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सोल्ड बैटरी कार्स फॉर ₹2500 इन कैश। कैश आएगा, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। एक तो 2500 रुपये आपके पास ही आए, और क्या बोल रहा है, सोल्ड रिमोट प्लेन्स फॉर ₹32,500, 32,500 और आ गए आपके पास, प्लस एक सेल्स और आपकी है, सोल्ड टेडी बियर फॉर 34,000 टू मेसर्स किड्स कॉर्नर ऑन क्रेडिट। अब ये क्या, इन भाई साहब ने पैसे नहीं दिए, तो ये हो गया आपके डेटर्स, कोई पर्सन है, रिसीवर होगा या गिवर। इन भाई साहब को आपने गुड्स दिया है, इन्होंने वो गुड्स आपसे क्या किया है, रिसीव किया है, तो डेबिट द रिसीवर। वो इज रिसीवर, मेसर्स किड्स कॉर्नर क्या है आपका, रिसीवर है, तो आप मेसर्स किड्स कॉर्नर को क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। मेसर्स किड्स कॉर्नर अकाउंट डेबिट कितने से, 34,000 से, कैश कितना 35,000, टोटल सेल्स कितनी होगी आपकी 69,000 की। कब, 17 को। 24 को क्या हुआ, आपको पैसा रिसीव हुआ किससे, फ्रॉम मेसर्स किड्स कॉर्नर, किड्स कॉर्नर से पैसा मिला, तो जो आपके डेटर है वो क्या हो गए, कम हो गए, इनको क्या करोगे, क्रेडिट टू मेसर्स किड्स कॉर्नर। 25,000 रुपीज इन्होंने आपको पेमेंट किए, पैसे आपको दिए तो आपने रिसीव किए, कैश रियल अकाउंट क्या आया, कैश आया, व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू मेसर्स किड्स कॉर्नर, पेड 23,000 टू मेसर्स राहुल एंड कंपनी। राहुल एंड कंपनी को आपने पैसे दिए, कैश गया, व्हाट्स गोज आउट, क्रेडिट टू कैश। किसको दिया, राहुल एंड कंपनी को, तो राहुल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना दिया, 23,000। लास्ट क्या आपका, पेड वेजेस, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल,
पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस एंड स्पेंड 4000 एज पर्सनल एक्सपेंस। 31st को आपने 4 ट्रांजेक्शन किए हैं, चारों के अंदर कैश का आपके पास से क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो चारों को आप कंबाइन करके एंट्री कर सकते हो। सिंगल एंट्री कंपाउंड एंट्री कर दो आप। कंपाउंड एंट्री में क्या रहेगा, 31st को पेमेंट किस किस चीज़ का किया, खर्चे का नाम क्या क्या है। सबसे पहले वेजेस, पेड वेजेस टू असिस्टेंट्स, वेजेस दी ना तो असिस्टेंट्स को दो, किसी को भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, असिस्टेंट हो चाहे मैनेजर हो, क्या दिया, वेजेस दी ना, तो आपके लिए एक्सपेंस क्या है, वेजेस। एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस का नाम, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। पेड टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और आपने पैसा विड्रॉ किया किसके लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसा निकालते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉइंग्स। कितनी, 4000, तो लिखोगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। कितना, 4000 हो गया ड्रॉइंग्स का। वेजेस था आपका 750, क्या वेजेस था 2500 का। इलेक्ट्रिसिटी बिल था आपका 750 का, और टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने के थे, 300 के। ये टोटल पैसे आपने जो निकाले वो आप यहाँ पे लिख दोगे क्रेडिट साइड में। सबके लिए पैसा गया तो यहाँ क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, 7550, 7550, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें बात करनी है सर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड की। क्या होता है इनका मीनिंग। तो देखो क्या होता है, किसी भी बिजनेस के अंदर क्या होगा, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे। आज मैं आपसे कोई चीज़ उधार लेकर के गया, आज मैं आपसे किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ क्या की मैंने उधार ली, तो आप क्या करते हो, मेरे से पैसे मांगते हो। मैं आपके लिए क्या हुआ, डेटर, और मेरे लिए आप क्या हुए, क्रेडिटर, है ना। आप मेरे से पैसे मांगते हो तो मैं आपकी बुक्स में डेटर रहूँगा, आप मेरी बुक्स में क्या रहोगे, क्रेडिटर। ऐसे ही क्या होता है, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंसेस की और इनकम की, तो वहाँ पे जब उनका पेमेंट जो है वो जिस टाइम पे होना चाहिए उस टाइम पे ना हो करके कुछ आगे पीछे होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे हमारे काम आते हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अकाउंट। कौन से अकाउंट यूज आते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड। एक होता है आपका एक्सपेंसेस और एक होती है आपकी इनकम। एक्सपेंसेस में जो 2 अकाउंट यूज आते हैं वो होते हैं आपके आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड। तो यहां पे आएगा आपका एक्रूड या फिर अनअर्न्ड। तो जो टर्म आपकी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड यूज आती है वो किसके लिए आती है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जो टर्म है सर वो हमारी यूज होती है एक्सपेंस के लिए। एक्रूड और अनअर्न्ड यूज होती है किसके लिए, इनकम के लिए। कैसे, देखो एक पर्सन क्या कर रहा है, हमारे यहाँ काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहा है। एम्प्लॉय की सैलरी है 10,000 रुपीज़ और उसने जनवरी मंथ में पूरा मेरे यहाँ काम किया। ठीक है, जनवरी मंथ में उसने पूरा मेरे यहाँ पे काम किया। अब वो 31 जैन के बाद में कभी भी मेरे पास आ सकता है सैलरी मांगने। वो सैलरी लेने आया मेरे पास सर 5 फेब को कि सर मुझे क्या करो, जनवरी वाले मंथ की सैलरी दे दो। वो आकर के मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जनवरी वाले मंथ की सैलरी दे दो। अगर मैं जनवरी के मंथ की सैलरी का पेमेंट कर देता हूं तो एंट्री क्या होनी चाहिए, अगर मैं उसको टाइमली सैलरी का पेमेंट कर देता हूं तो एंट्री क्या होनी चाहिए, सैलरी का है सर एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर दूंगा तो मेरे पास से कैश जाएगा, एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कब होगी एंट्री, जब मैं उसे
सैलरी दूंगा। अब एक बार के लिए हम लोग देखें कि ये जो पर्सन है उसको सैलरी रिसीव हो गई, उसके पास कैश आ गया, तो वो लिख देगा आपका, वो खुद की बुक्स में क्या लिख देगा कि कैश अकाउंट मेरे पास हो गया डेबिट 10,000 रुपीज का हो गया। अगर मैं इन भाई साहब को पेमेंट कैश में नहीं करता हूं, मैंने कहा रुक भाई, अभी मेरे पास 1 महीने पैसा और नहीं है, सैलरी मेरे से लेना तू मार्च के अंदर, चाहे 1 मार्च को मेरे से सैलरी ले लेना। जैसे ही मैंने इनको ये बात बोली कि आप 1 महीने बाद सैलरी लेना, तो क्या इन भाई साहब ने मेरे लिए काम नहीं किया था? जनवरी में किया था। अगर देता तो यहां लिखता कैश, बट अभी मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर मैं उनको जॉब से हटाऊंगा तो क्या मुझे उनको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो फिर ये मेरी क्या है? लायबिलिटीज अगर बढ़ती है तो क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। पैसा देता तो क्या करता? कैश। और पैसा नहीं दिया, मैंने कमिट किया कि मैं आपको आफ्टर 1 मंथ पे करूंगा, और इस कमिटमेंट के कारण मेरी क्या हुई? लायबिलिटीज इंक्रीज हुई, और जो सैलरी थी उसका पेमेंट नहीं किया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब इन भाई साहब ने उस मंथ में काम किया था या नहीं किया था? किया था। इन्होंने काम किया तो वो पैसा इनको मिलना चाहिए था, लेकिन इनको वो पैसा नहीं मिला, तो ये इनके लिए असेट्स होगी या लायबिलिटीज? जब ये छोड़ करके जाएंगे तो पीछे का पूरा हिसाब करवाएंगे, और वो पैसा मिलने का राइट इनको मिल चुका, तो इनके लिए वो क्या हो गई? असेट्स। तो ये क्या करेंगे यहां पे? कैश की जगह एक्रूड सैलरी की जगह हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे? रेंट से। ये हमारे लैंडलॉर्ड है, ये हमसे मांगते हैं रेंट। मेरे लिए रेंट क्या है? एक्सपेंस है, और इनके लिए रेंट क्या है? इनके लिए रेंट है इनकम। तो जब पैसा इनको नहीं मिला तो ये क्या बोलेंगे कि इस महीने का रेंट मेरा ड्यू तो हो गया, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो अगर मिला नहीं है तो भी रेंट की इनकम तो है ना, तो इनकम तो मुझे रिकॉर्ड करनी है रेंट की। मिलता तो क्या करता? कैश अकाउंट डेबिट। अब नहीं मिला तो क्या कर दूंगा? एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट। ऐसे ही क्या हुआ? ये भाई साहब आए मेरे पास कि मुझे ना मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, एक काम करो आप 3 महीने का किराया मुझे एडवांस दे दो। मैंने कहा अच्छा 3 महीने कौन कौन से? बोले जनवरी, फरवरी और मार्च। मैंने कहा ठीक है। जनवरी का रेंट ड्यू हो चुका था, मैंने एक्सपेंस बुक कर दिया रेंट अकाउंट डेबिट। किसके लिए? जनवरी के लिए। अब ये बोले फरवरी और मार्च का एडवांस दे दो, तो मैंने कहा अभी तक ये 2 महीने गए ही नहीं, अभी पैसा दे दूं? बोले हाँ आगे एडजस्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा अच्छा फिर मेरे को आपको फरवरी और मार्च का किराया नहीं देना पड़ेगा? बोले हाँ 2 महीने का किराया आपको नहीं देना पड़ेगा। तो 2 महीने का रेंट मुझे नहीं देना पड़ेगा, इसके लिए वो 2 मंथ्स का रेंट जो मैं आज पे कर रहा हूँ वो क्या हुआ? मेरी असेट्स हुई, और उसका पेमेंट मैं कर रहा हूँ एडवांस में। एडवांस में पेमेंट करने के कारण उसको मैं क्या बोलता हूँ? प्रीपेड रेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? प्रीपेड रेंट। अब जो मैंने एडवांस में पेमेंट किया है वो इन्होंने क्या किया है? वो जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने एडवांस में रिसीव किया है। रिसीव किया, लेकिन अब मेरे साथ एक लायबिलिटीज जुड़ गई। लैंडलॉर्ड के साथ क्या एक लायबिलिटीज अटैच हो गई कि 2 महीने तक आप इनसे ये जगह खाली नहीं करवा सकते। अगर खाली करवाओगे तो क्या करना पड़ेगा? आपको ये पैसा इनको वापस करना पड़ेगा। मुझे 2 महीने की ऐसी इनकम मिल गई जो अभी तक मैंने कमाई नहीं है। ऐसी इनकम जो आपने कमाई नहीं है बट रिसीव हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो कमाई नहीं है बट रिसीव हो गई, तो ये क्या होती है? लायबिलिटीज। कैश कितना है इनके पास? कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया 30,000। बोले 1 महीना तो कौन सा? जैन वाला। 2 रेंट, जनवरी का रेंट तो मैंने कमाई लिया। बोले अभी 2 महीने के क्या है? पैसे हैं जो मेरे पास एक्स्ट्रा आए, उसके लिए क्या करेंगे? 2 अनअर्न्ड रेंट। कितना? 20,000। अब क्या होगा? अब फैब में
बाबूजी को याद नहीं रहा, बाबूजी वापस आ गए मेरे पास, बोले लाओ सर किराया 2 फरवरी का। मैंने कहा बाबूजी पिछले महीने 2 महीने का एडवांस दिया था, क्या हुआ उसका? बोले अच्छा अच्छा मैं भूल गया। तो मैंने कहा खर्चा है या नहीं है मेरा? बोले किराया बनता तो है। तो मैंने लिखा रेंट अकाउंट डेबिट। अब मैंने कहा बाबूजी अब है ना जो जमा था 2 महीने का वो क्या है 1 महीने का रह गया, अब 1 महीने में आपको और किराया नहीं दूंगा। तो बोले लेकिन आपने तो 2 महीने का लिख रखा है। मैंने कहा चलो 1 महीने की एसेट्स क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। तो जब आप क्या करोगे, जब उसको एडजस्ट करोगे तो प्रीपेड रेंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। ऐसे बाबूजी बोले कि हाँ मास्टर जी कह रहे थे अब 1 महीने की बात हो रहा है, 1 महीने का किराया और एडवांस दे रखा है, मैंने 2 महीने का लिख रखा है, अब मेरी जो लाइबिलिटीज है उसको भी कम करना है, तो क्या करूंगा, अनअर्न्ड रेंट अकाउंट डेबिट टू, मेरे किराए की इनकम तो होगी ना 1 महीने की, चलो 1 महीने का भार और उतरा 10,000 रुपीज। इस तरीके से ये चारों अकाउंट जो एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग वर्क करते हैं। प्रीपेड के अगेंस्ट में क्या चलता है आपका, प्रीपेड के अगेंस्ट में चलता है अनअर्न्ड, और आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट में चलता है एक्रूड। एक पर्सन जिसके लिए वो चीज लाइबिलिटीज है तो दूसरे के लिए वो क्या है, असेट्स है। अगर वो दूसरे के लिए लाइबिलिटीज है तो वो पहले वाले के लिए क्या है, असेट्स है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 7, सम इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस एंड देयर जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट क्या आपका, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो देखो जनरली जब हम लोग सीखते हैं एंट्रीज तो हमें बताया जाता है कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। बट इसके कुछ एक्सेप्शन रहते हैं, परचेज अकाउंट कभी कभी क्रेडिट हो जाता है। तो वो कौन से केस हैं जब परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट होता है? सर लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट। तो देखो ऐसे आप अगर याद करोगे तो बहुत सारे केसेस ऐसे बनते हैं। इनको अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बात करें तो अगर आपने गुड्स को बेचने के अलावा और कहीं पे भी काम में लिया, इफ यू यूज गुड्स अदर देन सेल देन परचेज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अगर आप गुड्स को बेचने के अलावा कहीं और काम में लोगे तो आपका परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जिस भी चीज़ के लिए काम में लिया है वो अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट हो जाएगा। जैसे आपने एडवर्टीजमेंट के लिए गुड्स दिया तो क्या एंट्री बन जाएगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर चोरी हो गया तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर आपने पर्सनल यूज के लिए लिया तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर चैरिटी के लिए दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर आग लग गई, जल गया तो लॉस बाई फायर टू परचेज, है ना। ये आपके कुछ केसेस बनते हैं जहां पे परचेज अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। फर्स्ट देखो क्या है, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर कुछ लेके गया उसको क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। तो क्या एंट्री करोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी आपकी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स आर गिवन एज चैरिटी तो क्या हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। गुड्स यूज्ड एज स्टेशनरी इन बिजनेस ऑफ स्टेशनरी गुड्स। आपका बिजनेस किसका, स्टेशनरी का, और आपने यूज कैसे किया, स्टेशनरी आपको अपने बिजनेस में चाहिए थी। आपने स्टेशनरी का आपका बिजनेस है, स्टेशनरी आपकी खुद की शॉप पे है, उसको आपने क्या किया, यूज कर लिया। तो बताओ अगर वो स्टेशनरी आपके पास नहीं होती तो आप पैसे बाहर से खरीद के लाते तो खर्चा होता, उस एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंस। तो अभी भी उस एक्सपेंस को क्या बोलना है, स्टेशनरी एक्सपेंस। स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
बाहर से लाता तो कैश आता तो लिखता टू कैश। अभी क्या है, अभी मेरा जो गुड्स है वो क्या हुआ, कम हो गया, और मेरा गुड्स कम होने के कारण मैं यहाँ पे यूज क्या करूँगा, अकाउंट जो क्रेडिट करूँगा वो जाएगा परचेज। स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स यूज्ड एज फर्नीचर इन बिजनेस ऑफ फर्नीचर गुड्स। फर्नीचर के गुड्स का आपका बिजनेस, सर फर्नीचर आपने वहाँ पे काम लिया बिजनेस के अंदर, तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। मोटर कार का बिजनेस है, मोटर कार बिजनेस में काम लेने के लिए ले ली तो क्या करोगे, मोटर कार टू परचेज। जिस भी चीज़ का बिजनेस है, अगर आपने उसी में से कोई चीज़ अपने बिजनेस में यूज लेने के लिए काम में ली, तो जो भी जिस चीज़ का बिजनेस है, जो चीज़ आपने ली उसको आप करोगे डेबिट और टू क्या कर दोगे, परचेज। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो लॉस्ट इन ट्रांजिट टू परचेज। कैश पेड टू ए ऑन बिहाफ ऑफ बी, कैश पेड टू ए ऑन बिहाफ ऑफ बी। आपने पैसा किसको दिया, ए को, किसके बिहाफ पे, बी के बिहाफ पे। अब आप पैसा मांगोगे किससे, ए से या बी से, किसको जानते हो, बी को। कैश आपके पास से गया या नहीं गया, पेमेंट हमने किया तो कैश हमारे पास से जाएगा, कैश अगर जाएगा तो उसे हमें क्रेडिट करना है टू कैश। अब बात है कि डेबिट किसको करूं, ए अकाउंट डेबिट या फिर बी अकाउंट डेबिट, जिससे आपको पैसा लेना है। किसने बोला था आपको, ए ने या बी ने, हमें बी ने बोला था कि एक काम कर पैसे दे दे और तेरे को मैं पैसा बाद में पेमेंट कर दूंगा। तो हम लोग किससे लेंगे, बी से। तो हमारी बुक्स में एंट्री क्या बनेगी, बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई आप इस एग्जांपल को पर्सनली खुद पे लेके देख सकते हो। आपके किसी फ्रेंड ने बोला कि भाई तू एकेडमी जाता है, काम करना, सर को फीस का पेमेंट कर देना, तेरे को मैं शाम को दे दूंगा। तो आप पैसा वापस किससे लोगे, सर से लोगे या फिर अपने फ्रेंड से लोगे, फ्रेंड से। तो आपका डेटर कौन है, आपका फ्रेंड हुआ ना, उसी के अकॉर्डिंग ये ट्रांजेक्शन आपका डील होगा। चेक डिसऑनर्ड, चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। देखो किसी पर्सन को आपने, किसी पर्सन से आपने चेक लिया था, जब उसने चेक दिया तो आपने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू जिसने भी आपको चेक दिया, मान लो उसका नाम रख देता हूं मैं एक बार, डेटर। अब कहता है ये चेक जो है, ये चेक डिसऑनर हो गया, तो आपका बैंक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसे क्या करोगे, क्रेडिट। और जिसने आपको चेक दिया था वो वापस से आपका क्या बन गया, डेटर। तो एंट्री क्या बनेगी, डेटर या पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टी का नेम क्या है, रमेश, तो एंट्री बन जाएगी रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम राकेश बिकम इररिकवरेबल। राकेश से आप पैसा मांग रहे थे, आपका डेटर था, उससे आप पैसे मांग रहे थे। अब क्या हो गया, अब उस डेटर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, तो फिर अब वो पैसे हमें नहीं मिलेंगे। तो जो हमारे डेब्ट्स हैं वो क्या हो गए, बैड। एक्सपेंस हो गया या लॉस हो गया, एक्सपेंस या लॉस होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और एक्सपेंस या लॉस का नाम क्या है, बैड डेब्ट्स। तो एंट्री करोगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। आपकी बुक्स में एक डेटर था जो आपको पैसे नहीं देगा, उसका नाम क्या है, राकेश। तो लिखोगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। ऐसे क्या है, दिनेश बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। मान लो एक पर्सन कौन है, दिनेश। दिनेश से आप क्या कर रहे हो, 1000 रुपये मांग रहे हो। दिनेश कहता भी मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, फिर भी मैं आपको 50% पैसा दे सकता हूं। 50% मतलब वो हमें 500 रुपये देगा। तो 500 रुपये तो हमारे पास आएंगे ना। मांगते कितने हम उससे, 1000 रुपये। दिनेश हमारी बुक्स में डेटर कितने से है, 1000 रुपीज से। अब उसने हमें 500 रुपये दिए, तो मेरे पास बुक्स में कैश कितना आया, 500। मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट 50%, 500 मान लिया हमने। तो डूबे भी कितने, 50%, 500।
ये क्या है मेरा, ये मेरा है सर लॉस, लॉस का नाम क्या, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू जो दिनेश नाम का डेटर था, अब उसकी हमारी बुक्स में कोई जगह नहीं रही, उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। ए पार्ट ऑफ द बैड डेब्ट्स अर्लियर रिटर्न ऑफ इज रिकवर्ड, ये जो दिनेश था थोड़े टाइम बाद इसके पास क्या हुआ, कुछ पैसे आ गए और ये बोला भाई साहब 500 रुपये पहले मैं आपके नहीं दे पाया था ना, ये लो 200 रुपये और आ गए मेरे पास, अब मेरी इच्छा है कि मैं आपको 200 रुपये दे दूँ। ये भाई साहब आपको 200 रुपये दे करके गए, तो आपके पास कैश आया या नहीं आया सर, तो क्या करूँगा, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 200। अब 2 क्या करूँ, अगर मैं लिख दूंगा 2 दिनेश तो ये तो मेरा क्रेडिटर हो गया, जैसे मैं दिनेश को क्रेडिट करूंगा तो मेरी बुक्स में इसका क्रेडिट बैलेंस आने लग जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आते तो ये मेरा क्रेडिटर हो गया। क्या मैंने इससे पैसे उधार लिए हैं, नहीं सर, जो पैसे पहले डूबे थे उसके बदले मिले हैं, तो उसके बदले अगर मिलेंगे, पहले क्या था बैड डेब्ट्स और अब क्या आ रही है उसकी रिकवरी, तो हम लोग यूज करेंगे टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, जो हमारे बैड डेब्ट्स है वो क्या हो गए, रिकवर हो गए। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड बट हाफ ऑफ द प्रीमाइसेस इज ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेजिडेंशियल पर्पस, तो ये हमारी कोई जगह है, इस पूरी जगह का किराया कितना है 20,000 है, तो मैंने कहा आधी जगह मैं खुद के रहने के लिए काम में लेता हूँ और आधी जगह क्या है, आधी जगह मेरे है बिजनेस की, तो अब क्या करूँ, तो मैंने कहा जी एक काम करो ना, जो मेरा खर्चा है वो तो मैं रेंट मान लूँगा और जो घर का है वो घर के लिए कोई पैसा मैं कहाँ से दे रहा हूँ, बिजनेस से दे रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ड्राइंग्स। तो रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश पेमेंट कितना किया मैंने 20,000। आया समझ। रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ तो क्या हो गई, इनकम हो गई, इनकम का नाम क्या है बैंक इंटरेस्ट, तो इनकम को करते हैं क्रेडिट, रिसीव हुई तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक आपको आएगा क्या, बैंक का कर्मचारी आएगा, बोले ये लो जी सर आप 200 रुपये रखो अपने, आप ना अपने अकाउंट में 200 रुपये मैं आपको कैश देके जा रहा हूँ, नहीं, क्या करेगा, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो मैं क्या करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम का नेम क्या है, बैंक इंटरेस्ट, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। परचेज मशीनरी एंड पेड वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, कोई भी असेट्स अगर आप एक्वायर करते हो, कोई भी असेट्स अगर आप एक्वायर करते हो, जब तक वो असेट्स आपके यहाँ आकर के काम करने लायक ना हो जाए, रेडी टू यूज ना हो जाए, पुट टू यूज ना आ जाए, तब तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब हम लोग क्या करते हैं, उस असेट्स की कॉस्ट के अंदर जोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। चार्ज डेप्रीशिएशन, जैसे असेट्स को हमने डेबिट किया था, अब उस असेट्स को काम में लेने के कारण उसकी वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी, क्या बात कर रहे हो सर, कोई भी असेट्स को अगर काम में लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है कम। जब लाए तो मशीनरी को किया डेबिट, अब क्या करना है, अब उसकी वैल्यू करनी है कम, तो मशीनरी को कर देंगे क्रेडिट। भी मशीनरी की वैल्यू बढ़ी तो हमने उसको डेबिट किया, कम हुई तो क्या करेंगे क्रेडिट, और एसेट्स को अगर काम में लिया उसके कारण उसकी वैल्यू कम हुई तो ऐसे एक्सपेंस का नेम क्या होता है, डेप्रीशिएशन। तो एंट्री क्या बनेगी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो प्रोप्राइटर ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उस पे आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो जो बिजनेस है उसके लिए एक्सपेंस या इनकम, प्रोप्राइटर के लिए इनकम, बिजनेस के लिए एक्सपेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ऐसे ही अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो प्रोप्राइटर ने पैसा निकाला उस पर वो ब्याज दे रहा है, प्रोप्राइटर के लिए एक्सपेंस, बिजनेस के लिए इनकम। बुक्स किसकी बना रहे हो, बिजनेस की, तो क्या करोगे, बिजनेस की अगर हम लोग बुक्स बना रहे हैं
तो एंट्री क्या करेंगे सर, कैपिटल जो है प्रोप्राइटर की वो हम लोग कम कर देंगे और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ब्रॉट हॉर्स फॉर कैरिज ऑफ गुड्स, तो हॉर्स वगैरह जो भी आप ये सब लाते हो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। सोल्ड पर्सनल ज्वेलरी, भी पर्सनली आप कुछ भी करो, क्या करना है, कुछ नहीं करना। एंड पेड मनी इनटू बिजनेस, और पैसा कहाँ लगाया, बिजनेस में, तो पैसा बिजनेस में लगाया तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, और पैसा बिजनेस में आया तो क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर्स, रद्दी बेची आपने, रद्दी बेची तो लिखोगे क्या, ओल्ड न्यूज़पेपर्स लिख सकते हो, वरना आप उसको क्या लिखा सकते हो, मिसक्लेनियस इनकम। मिसक्लेनियस इनकम आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। रद्दी बेची तो पैसा आएगा या जाएगा, आएगा, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या टू मिसक्लेनियस इनकम। पेड सेल्स टैक्स के एक्सपेंस है, सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स प्रोप्राइटर की खुद की पर्सनल लायबिलिटीज है, और पर्सनल लायबिलिटी का पेमेंट अगर बिजनेस से हुआ तो क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, ये आपका हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 7। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं पीछे अनसोल्ड असाइनमेंट में जो भी दिए हुए हैं मॉड्यूल के, वो सब आपको ट्राई करने हैं। फिर भी अगर उनके अंदर कोई डाउट रहता है तो वो आप लोग जो आपके ग्रुप्स बने हैं वहाँ पे पूछ लेना। आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ाई करते रहो भी घर पे अच्छे से। हाँ, दूसरी जो चीज़ आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताई, आपको मास्क लगा के घर पे बैठ के क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम सेंटर में भी आपको 3 आवर्स के लिए मास्क लगा के बैठे रहना पड़ेगा। तो उसकी आप पहले से प्रिपरेशन करके रखो, आराम से पढ़ाई करते रहो। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।